बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम क्लाउड कंप्यूटिंग का जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था क्लाउड कंप्यूटिंग के। आज हम उसको कैरी ऑन करके जो है इसमें देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगेन बच्चों मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को टच करेगा तो वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। तो ये बच्चों हमारे पास इसमें 3 टाइप्स हैं, एक आईएएस है, मतलब जिसको आप बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विसेज, दूसरी हमारे पास पैस है, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, और तीसरी हमारे पास सैस है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ जो है बच्चों मैंने स्लाइड्स में बनाई हुई है। मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स में प्रेज़ेंट करता हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़रा एक्सप्लेन करना एक अच्छा भी होता है और आसान भी होता है और आप लोगों को समझ भी अच्छी आ जाती है। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं फिर आप लोगों को बताना ये चाहूँगा कि ये आपके पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है आपके पास एग्जामिनर जो है इसको क्वेश्चन को आज पूछ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। तो आप लोगों ने इसको अगर जब तैयार करना है तो आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के परस्पेक्टिव में आपने इसको तैयार करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज दैट कैटर टू वेरियस नीड्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज होती है। दैट कैटर, कैटर का मतलब क्या होता है, मीट करना, मतलब जो फुलफिल करना जरूरत टू वेरियस नीड्स, मतलब कि जो आपकी डिफरेंट नीड्स है उसके मुताबिक जो है वो क्या करती है, फुलफिल करती है, मतलब वो जो है पूरा उतरती है। अब अगला पॉइंट क्या है, क्लाउड सर्विसेज आर टाइपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स। तो जो क्लाउड सर्विसेज है ये कितनी टाइप्स में डिवाइड हुई है, ये आपके पास बच्चों 3 टाइप्स में डिवाइड हुई है। और ये वाला पॉइंट बच्चों आपके पास एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो आपसे पूछ सकता है कि एमसीक्यूज में कि कितनी टाइप्स होती है क्लाउड सर्विसेज की। अब इसमें सबसे पहले आपके पास होती है आईएएस। तो बच्चों इसकी एब्रीविएशन भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती है कि आईडब्ल्यूएस स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। इस तरीके से पैस का पूछ सकता है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, एंड सैस का पूछ सकता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। तो ये वाली चीजें भी जो है ये आपके पास जो है एमसीक्यूज के लिए जो है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी एक तो आपके पास हो गया कि 3 डिफरेंट टाइप्स होती है क्लाउड सर्विसेज की, और फिर उन 3 डिफरेंट टाइप्स की जो है एब्रीविएशन वो आपके पास एमसीक्यूज के लिए पूछ सकता है। तो बच्चों ये हमारे पास 3 टाइप्स आ गई हैं। अब बच्चों सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास है आईएएस, आईडब्ल्यूएस, जिसको आप क्या बोलते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। तो ये बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप इसको जो है सिंगल्स के लिए तैयार कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज ऑफर बेसिक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर such as server, storage and networking on a pay as you go basis। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में क्या होगा कि आपका जो क्लाउड है वो क्या करेगा बच्चों, वो आपको जो है क्या करेगा, आपका जो इस तरीके से क्लाउड होगा वो कहेगा कि ठीक हो गया कि हम आपको जो है आपको स्टोरेज भी देते हैं। ठीक हो गया, यानी कि आपने अगर एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, मतलब कि आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है ऑनलाइन जो है क्या कहते हैं क्लॉथ की। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कहेगा ये ठीक है हम आपको इसकी स्टोरेज भी दे देंगे, स्टोरेज हम आपको दे देंगे 2 टेराबाइट दे देंगे। इसके अलावा जो है हम आपको इसके लिए जो एक सर्वर भी प्रोवाइड कर देंगे जो कि 24/7 जो है डेडिकेट होगा। इसकी जो होस्टिंग है, मतलब आपने जो इसकी होस्टिंग का है वो सारा कुछ हमारे ज़िम्मे आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, आपने जो है अपनी एक वेबसाइट बना के आपके जो डेवलपर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक वेबसाइट बना देंगे और हमारे सामने बता देंगे, हमारी जो टीम है क्या करेगी, उसको क्लाउड पे क्या कर देगी, लॉन्च कर देगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम आपको जो है कह देंगे कि जी आप जो है पर मंथ जो है हमारे से जो है इतनी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, मतलब इतने जो है हम आपसे सर्विसेज लेंगे। तो आपकी जो है वेबसाइट 24/7 जो है वो होस्ट रहेगी। आपको ना स्टोरेज की टेंशन होगी, ना उसके सर्वर की प्रॉब्लम होगी, ना उसकी जो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी। ये सारा के सारा काम जो है हम लोग जो है उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक हो गया। यूजर हैव कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड स्टोरेज बट नॉट द अंडरलाइंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि यूजर के पास क्या होगा कि जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उसका यूजर का अपना होगा, जो एप्लीकेशन उसने वेबसाइट बनाई होगी वो उसने खुद ही बनाई होगी, और जो स्टोरेज होगी वो उस पे। बाकी सारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ होगा वहाँ पे वो सारे के सारा आपको कौन प्रोवाइड करेगा, आपको जो है क्लाउड का जो वेंडर होगा वो। सो ये जो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चों, इसकी एग्जांपल हमारे पास है जो बुक के अंदर है कि Amazon वेब सर्विसेज, जिसको आप AWS भी बोलते हो, अलाउज यूजर टू रेंट वर्चुअल सर्वर टू रन देयर एप्लीकेशन।
यानी कि जो अमेज़न होता है वो बेसिकली क्या होता है, एज़ अ क्लाउड वेंडर के तौर पे काम करता है, ठीक है? और इसमें क्या काम करता है, वो बेसिकली IaaS का काम करता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विसेज़, यानी कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको दे देगा। आपने क्या करना होगा, जस्ट वहाँ पे जाके अपना जो है अपनी एप्लीकेशन को जाके वहाँ पे आपने क्या करना होता है, लाइव करना होता है, होस्ट करना होता है, ठीक है? इसके अलावा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल वालों का गूगल कंप्यूटर इंजन है और अदर पॉपुलर IaaS सर्विस प्रोवाइडर्स। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ये जो AWS है, ये माइक्रोसॉफ्ट अज़ोर है, ये गूगल कंप्यूटर इंजन है, ये आपके पास IaaS प्रोवाइडर है या SaaS प्रोवाइडर है या आपके पास PaaS प्रोवाइडर है। तो ये आपके पास क्या होता है बच्चों, ये आपके पास IaaS प्रोवाइडर होता है कि मतलब ये आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड। इसकी बच्चों एक रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं आपको समझाता हूँ जो मैंने खुद से ऐड किया है कि इमेजिन यू वांट टू ओपन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, यानी कि आप ऐसे समझिए कि आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की फूड चेन बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, बाइंग लैंड, बिल्डिंग एंड मशीन। तो ये आपके पास क्या होगा, एक्सपेंसिव होगी। हो सकता है कि एक बंदे के पास इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो पहले अपनी जमीन खरीदे, फिर उसके लिए बिल्डिंग बनाए और फिर मशीन ले। अब होगा क्या कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में क्या होगा कि यू रेंट अ रेडीमेड किचन, यानी कि आपको एक रेडीमेड किचन मिल जाएगा जिसके अंदर गैस, अवन एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी। आपने क्या करना है, जस्ट अपनी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स लेकर आने हैं और आपने इसको यूज करना है। दिस इज द सेम विद एज, यानी कि यही सारा काम क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में होता है। यानी कि जो आपके पास AWS वाले होते हैं या माइक्रोसॉफ्ट अज़ोरे वाले होते हैं या आपके पास गूगल वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपको एक रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। बस आपने अपनी रेसिपी वगैरह लेकर आनी होती है, इंग्रेडिएंट लेकर आना होता है और आपने काम करना है। जस्ट आपने क्या करना है, आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है पर मंथ जो है आपने उसका क्या करना होता है, चार्ज, आपने उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी होती है और आप अपनी जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को वहाँ पे क्या करते हैं, आप उसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है बच्चों, ये आपके पास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विसेज होता है। तो ये बच्चों आपके पास एक डायग्राम है, आपने इसको पेपर में ज़रूर बनाना है कि जब आपके पास अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विसेज में क्या होता है, IaaS as offers basic computing infrastructure such as server, storage and networking on a pay as you go। यानी कि जितना आप पे करेंगे उस लिहाज से वो आपको सर्वर भी प्रोवाइड कर देंगे, स्टोरेज भी और नेटवर्किंग भी प्रोवाइड करेंगे। अमेज़न जो है इसकी एग्जांपल है, जो आपको वर्चुअल सर्वर्स को रेंट कर दे रहा है और आप उसके लिहाज से पे करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए क्लाउड है, इसमें आपको सर्वर्स भी मिल जाएंगे, स्टोरेज भी मिल जाएगी और आपकी नेटवर्किंग भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है, पहली टाइप्स होती है, टाइप होती है क्लाउड सर्विसेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। अब आ जाते हैं बच्चों इसमें दूसरी टाइप पे, पैस पे। तो पैस की आपको बता दी, एब्रीविएशन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है कि व्हाट इज पैस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पैस क्या होती है, पैस ऑफर द कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट इन द क्लाउड। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि आपको डेवलपमेंट भी और आपकी जो डिप्लॉयमेंट होगी वो आपको क्लाउड पे दी जाएगी। पहले क्या हो रहा था आपके पास कि जो आपके पास एस था, वहां पे आपके पास जो था क्या हो रही थी, जस्ट आपके पास डिप्लॉयमेंट हो रही थी। यानी कि आपके जो है एस के थ्रू आप क्या कर रहे थे, आपके सर्वर्स, आपके स्टोरेज, क्लाउड आपको सर्वर भी प्रोवाइड कर रहा था, क्लाउड आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड कर रहा था और क्लाउड आपको नेटवर्किंग भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन पैस में क्या होगा, पैस में ऐसे नहीं होगा। पैस में क्या होगा कि क्लाउड पे ही जाके आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करोगे, ठीक है, प्लस फिर आप उसी को वहां पे क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे। यानी पहले क्या, एस में क्या हो रहा था कि आपके अपने डेवलपर से, प्रोग्रामर से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपाइलर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा पाई चार, VS कोड के थ्रू क्या किया, अपनी एक एप्लीकेशन को डेवलप किया और ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पर आके उन्होंने डिप्लॉय कर दी। लेकिन पैस में क्या होगा, यही वाली एप्लीकेशन जो है आप क्लाउड पे ही आप डेवलप करोगे। यानी आपकी बार जो है क्लाउड ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा, क्लाउड ही आपको कंपाइलर प्रोवाइड करेगा और क्लाउड ही आपको जो है वो जो है सारा काम आप क्लाउड पे करेंगे और वहीं पे आप फिर क्या करेंगे, अपनी डिप्लॉयमेंट भी। तो इसमें बच्चों क्या हो गया, इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बात की थी, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग, प्लस मिडलवेयर। मिडलवेयर का मतलब क्या होता है बच्चों कि कोई भी बंदा जो है, अनऑथराइज्ड बंदा जो है आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकेगा। डेवलपमेंट टूल्स, डेवलपमेंट टूल्स का मतलब जैसे हम लोगों ने VS कोड को यूज किया या पाईचार्म को यूज किया, वो पहले टूल्स IaaS में हमने खुद लोकली अपने पीसी पे सेटअप किए हुए थे। अब ये वाला काम, ये जो मैनेजमेंट सर्विस है, ये सारे का सारा काम अब हमें क्लाउड का वेंडर प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया।
डेवलपर्स कैन फोकस ऑन कोडिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन। अब क्या होगा कि जो डेवलपर्स होंगे वो क्या करेंगे, बजाय अपने लोकल पीसी पे वो क्या करेंगे, क्लाउड का उनके पास एक लॉगिन होगा, उसको एक्सेस करेंगे, वहां पे आपके पास वीएस कोड या पाईचार्म इंस्टॉल होगा, वहीं पे आप कोड करेंगे और उसको वहां पे आप पुश कर देंगे, ठीक है, डिप्लॉय कर देंगे विदाउट मैनेजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि अब आपको ना हार्डवेयर की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ना आपको सॉफ्टवेयर की लेनी पड़ेगी। ये सारे का सारा काम जो है बच्चों कौन करके देगा, आपको कैश करके देगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है बच्चों, आपके पास गूगल ऐप इंजन अलाउज डेवलपर टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी कि आपको जो है क्लाउड के अंदर ही जो है आपको क्या होगा, आपके डेवलपर्स का एक अकाउंट बना होगा, ठीक है, वो उस अकाउंट के थ्रू क्या करेगा बच्चों, लॉगिन करेगा, और जैसे ही लॉगिन करेगा बच्चों वो यहाँ पर आके अपनी कोडिंग करेगा, ठीक है, और कोडिंग के बाद वही कोडिंग को वो क्या कर देगा, डिप्लॉय भी कर देगा, और इस तरीके से आपकी वेबसाइट जो क्या हो जाएगी, लाइव होती रहेगी, इसमें जो जो चेंजेस होंगी वो पुश होती रहेगी, ठीक है। अदर एग्जांपल इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट अजोरे है जो कि आपको इस तरह की प्रोवाइड करता है पैस की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट भी करोगे प्लस आप डेवलपमेंट भी करोगे, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि IaaS में क्या था। IaaS में आप जस्ट क्या कर रहे थे कि आप अपनी वेबसाइट की क्या कर रहे थे, डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, ठीक हो गया। लेकिन पैस में क्या हो गया, पैस में जो है अब आप क्लाउड पे जो है ना सिर्फ डेवलपमेंट करोगे, डिप्लॉयमेंट करोगे, बल्कि आप जो है उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ आप उसकी डिप्लॉयमेंट भी करोगे। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपका जो प्रोग्रामर था वो लोकल सबसे पहले क्या कर रहा था, अपने पीसी पे कोड की डेवलपमेंट करता था और फिर यहाँ पर आके इसको डेवलपमेंट टीम के साथ शेयर करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट अज़ोरे वाले लॉगिन दे देंगे, आप सारा का सारा वहाँ पे काम करोगे। आपका जो-जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो इंस्टॉल होंगे, जस्ट आपने वहाँ पे जाके कोडिंग करनी होगी, ठीक हो गया? तो ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है पैस होती है, ठीक है? इसमें माइक्रोसॉफ्ट अज़ोरे भी आ गया और हेरोको भी आ गया, ठीक है? तो ये बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। तो बच्चों ये आपके पास एक विजुअल डायग्राम है कि पैस ऑफर द कंप्लीट डेवलपमेंट एंड बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी कि आपकी डेवलपमेंट प्लस डिप्लॉयमेंट अब आप पैस पे करोगे। ये कोड भी आपने क्लाउड पे रखा हुआ है, डिप्लॉयमेंट भी क्लाउड पे हो रही है और प्लेटफॉर्म भी आपको जो है ये पैस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चों इसकी तीसरी टाइप में सैस। तो सैस के बारे में बता दिए कि इसकी एब्रीविएशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके पास ये पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि व्हाट इज सैस इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आपने इसको उस तरीके। अब सैस में क्या होता है बच्चों कि आप कहते हो कि भाईजान मुझे जो है आप जो है पूरी की पूरी जो है वेबसाइट ही खुद ही बना के दोगे, ठीक है। यानी कि वेबसाइट भी आप ही ने बना के देनी है। मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको पर मंथ जो है उस वेबसाइट की जो है पेमेंट करता रहूंगा। यानी मुझे नहीं पता आपने इसको प्रोग्रामर कितने हैं, कैसे डिप्लॉय किया है, किस लैंग्वेज में किया है। मेरा काम क्या है कि बस मुझे एक वेबसाइट चाहिए, क्योंकि पहले मेरे पास काम जो था लोग मेरे पास विजिट करते थे, अब मैं अपना काम को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, शहरों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, बाहर के मुल्क तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। जैसे आपके पास जे डॉट वाले हैं, तो अब जे डॉट वालों ने क्या किया है, उन्होंने अपना एक ऑनलाइन जो है स्टोर बनाए हुए हैं, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर बनाए हुए हैं। अब वो ऑनलाइन स्टोर जो है वो कैसे बनाए हुए हैं, वो उन्होंने बनाए हुए हैं सैस की मदद से। यानी कि क्या होगा, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि उन्होंने क्लाउड वालों को कहा हुआ है कि भाईजान आपने जो आप क्लाउड के जो वेंडर है उनको कहा हुआ है कि आपने ही मुझे सॉफ्टवेयर बना के देना है और आपने ही जो है ना इसकी जो है डिप्लॉयमेंट करनी है, आपने ही सब कुछ करना है। मैं क्या करूँगा, मैं पर मंथ जो है मेरे साथ आप मुका लें, मैं आपको जो है क्या करूँगा, इतने पैसे दे दूँगा। तो ये काम ही जो है सैस में सारा का सारा क्लाउड के हवाले हो गया कि सॉफ्टवेयर उन्होंने बना के देना है। सैस प्रोवाइड एक्सेस टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर होस्टेड एंड मैनेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है कि जो क्लाउड वाले हैं, जैसे अमेज़न वाले हो गए, या माइक्रोसॉफ्ट वाले हो गए, या और कोई होंगे, वो सारे का सारा आपको सॉफ्टवेयर ही बना के दे देंगे। अब आपको वो टेंशन नहीं लेनी कि आप अपने प्रोग्रामर्स का पैस में जैसे लॉगिन बनवाते थे, वो डिप्लॉयमेंट करते थे, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट करते थे और उसकी डिप्लॉयमेंट। सो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यूजर सिंपली सब्सक्राइब टू द सर्विसेज एंड यूज इट ओवर द इंटरनेट। यानी कि यूजर ने क्या करना है, उसकी सर्विसेज को अवेल करना है, पर मंथ उनको चार्जेस करने हैं, बाकी सारा काम इंटरनेट पे लाना, उसमें जो कुछ तब्दीलियां करना है या चेंजेस करना है, वो सारे का सारा आपका क्लाउड वेंडर का काम हो। दिस मॉडल इज कन्वीनियंट फॉर एंड यूजर एज इट रिक्वायर्स नो हार्डवेयर मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ये मॉडल जो है बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इस तरीके से जो है कंपनीज वाले हैं उनको परेशानी नहीं होती कि जी मेरा आज प्रोग्रामर छोड़ के चला गया है, कल को नया सॉफ्टवेयर आएगा, ये होगा, वो होगा, नया बंदे को हमें हायर करना पड़ेगा। आपकी ये खपत नहीं है, जस्ट आपने जो पर मंथ की जो सब्सक्रिप्शन होगी उसकी फीस आपने सर्विस प्रोवाइडर को पे कर देनी, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या, आपके पास गूगल वर्कस्पेस है।
गूगल वर्कस्पेस में क्या होता है कि वो आपको सारे के सारा एज़ अ सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे पढ़ते हैं। यानी आपने जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, उन्होंने आपको पूरी की पूरी वेबसाइट बना के उसको लॉन्च करके आपको दे देनी है कि जी ये आपने वेबसाइट बताई थी, हमने इसको क्लाउड पे लॉन्च कर दिया, अब आपने पर मंथ जो है हमें $1000 के लिए पे करना है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें जो है ना मेंटेनेंस की परेशानी, ना डिप्लॉयमेंट की परेशानी, ना ही बंदे की छोड़ने की परेशानी, सारे का सारा काम जो है वो क्लाउड वेंडर के हवाले हो जाएगा। ठीक है? तो ये बच्चों एक आपके पास एक जनरल कंपैरिज़न है, ये भी इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आए होंगे ताकि आप लोगों को और ज़्यादा इसकी समझ आ जाए। बच्चों ये जो होता है ना ये ऑन साइट सॉल्यूशन होता है। ऑन साइट सॉल्यूशन जैसे बच्चों क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइज़ेशन है, आईएसआई होगी, ठीक है? या आईबी हो गया या हमारे पास पंजाब पुलिस होगी, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये बजाय क्लाउड के ये अपना ऑन साइट सारा करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन के लिए इनके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, डेटाबेसेस और इनके पास रन टाइम मतलब जो कंपाइलर्स हैं, सारा को सारा काम ये ऑन साइट मतलब अपनी प्रीमाइसेस में करते हैं, यानी वहीं पे डिप्लॉयमेंट करेंगे, वहीं पे डेवलप करेंगे, वहीं पे डिप्लॉयमेंट करेंगे, कुछ नहीं होता। अब ये आ जाते हैं आपके पास कि आईडब्ल्यूएस में क्या होता है कि यहाँ तक जो आपका काम है ये आपकी लोकल टीम करती है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके अपने डेवलपर्स बना के देंगे, डाटा भी आपके अपने डेवलपर्स होंगे। ये रन टाइम का मतलब क्या हो गया कि जो पाइचार्म या वीएस कोड वगैरह है, जो मिडलवेयर ओएस, ये सारे के सारा जो है ये आपका अपना होगा, ठीक है। बाकी वर्चुअलाइजेशन है, जो सर्वर्स हैं, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, ये किसकी है? ये बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग वाले क्लाउड वेंडर की है। मतलब ये अमेज़न की सरदर्दी है या गूगल वालों की सरदर्दी है या माइक्रोसॉफ्ट वालों की। अब पैस में क्या होगा बच्चों कि आपके पास जो है एप्लीकेशन और डाटा ये तो आप लोग बनाएँगे, लेकिन बाकी आगे सारा का सारा काम जो है ये क्या होगा? ये आपको क्लाउड वाले देंगे। यानी कि अब की बार जो वीएस कोड या पाइचार्म होगा वो आपका क्लाउड पे जो है खुद से ही आपको क्लाउड वेंडर इंस्टॉल करके देगा। मिडलवेयर भी वहाँ पे लगा के देगा कि कोई अनऑथराइज्ड बंदा जो है आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकेगा, जब तक कि वो लॉगिन नहीं करेगा, रजिस्टर नहीं होगा। ओएस की भी परेशानी क्लाउड वेंडर की है, विजुअलाइजेशन, सर्वर स्टोरेज सारा कुछ ये जो है, ठीक है? बस वो आपने मतलब ये वाला काम आपके ज़िम्मे होगा और सेल्स में तो मैंने आपको बता दी कि सारे का सारा काम जो है किसकी ज़िम्मेदारी है बच्चों, ये ज़िम्मेदारी क्लाउड वेंडर की है। यानी कि उसी ने आपको सॉफ्टवेयर बना के देना है, उसी की परेशानी है कि पीछे कितने डेवलपर्स काम कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस, उसकी होस्टिंग सारा कुछ होगा। जस्ट आप क्या करोगे, आप उनको पर मंथ जो है सब्सक्रिप्शन लेके आप उनको पे करोगे, ठीक है? तो ये बेसिकली बच्चों आपके पास क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज होती हैं। ये बच्चों अगेन आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एग्जामिनर होता डेफिनेटली बात है मैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़रूर कंसीडर करता। मैं पूछ सकता था कि ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, तो उसमें आपको फिर डिफरेंट सारी की सारी क्लाउड सर्विसेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विसेज है या पैस है, सैस है, आपको उनको ना सिर्फ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बल्कि आप उसको डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएँ। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को बच्चों लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इस वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में जो कि हमारे पास होगा इसका डिप्लॉयमेंट्स मॉडल होंगे। तो थैंक यू सो मच।